यहोवा के स्वर्ग दूत आपकी अगुवाई करेंगे यीशु मसीह के नाम में, आपके साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु का आत्मा कह रहा है इकट्ठे होने का टाइम आ गया, झुंड में रहने का टाइम आ गया। सेफ आप परमेश्वर के चरणों में, जितने उसके हाथ के नीचे रहना चाहते हैं दीनता के साथ, आज हाथ उठा लो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने मुझे कहा उनका राइट टाइम आने वाला यीशु मसीह के नाम में, राइट टाइम आने वाला यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने अपने सिर पर हाथ रखा है पवित्र आत्मा इनके ऊपर दया कर परमेश्वर, अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए, स्वर्ग इनके लिए खुलने पाए। पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने इस समय इतनी ठंड में भी पवित्र आत्मा तेरे नाम की महिमा के लिए नारे लगाए आज हालेलुया के, जो समय पवित्र आत्मा जी इस समय आज पश्चाताप कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जी आज फैसला ले रहे हैं कि मैं अब से परमेश्वर अपना पुराने जीवन को, पुरानी जिंदगी को छोड़कर नए साल में पवित्र आत्मा आशीषों के साथ प्रवेश करूंगा, पवित्र आत्मा पवित्रताई के साथ चलूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा उनके रुके हुए काम इस साल में 2024 में पैर रखते ही, प्रवेश करते ही बड़े बड़े काम होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैंने ब्लेस करता हूं परमेश्वर, इनके बच्चे घटने न पाए, इतिहास रचने पाए आज से यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग इतिहास रचेंगे, बहुत सारी बहनें जिनके पास बच्चा नहीं है जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, गर्भवती हो रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं जो हॉस्पिटल में आपके लिए आंख, बहुत सारे लोग 2024 में दाएं बाएं लेफ्ट राइट टेमोटेशन, ऊपर से आपदाएं, प्रॉब्लम, भूकंप पर भूकंप, तूफान पर तूफान। 2024 पूरी दुनिया को हिलाने वाला है। 2023 ने इतना नहीं हिलाया जितना 2024 हिलाएगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा यह भविष्यवाणी आपको डराने के लिए नहीं करना, क्योंकि उसने बाइबल में लिखा है जो विश्वास करते हैं उनके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। आमीन। मैं देख रहा हूं एक भूकंप आ रहा है, सुनामी लहरें आ रही हैं, यूएसए, इंडोनेशिया, चाइना और गुजरात में भूकंप देख रहा हूं। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कहता है कुछ झटके महसूस होंगे। यह परमेश्वर की ओर से, जहां भविष्यता खड़ा है उस देश पर परमेश्वर दया कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप सुनेंगे ये भविष्यवाणी है, उस सालों से मैं बोल रहा हूं कि जो मुझे भविष्यता नहीं समझते वो समझ लेंगे 2024 में। जिनकी आंखें बंद हैं उनकी खुल जाएंगी। आमीन। बहुत सारे देश की इकोनॉमी डाउन होगी, आर्थिक तंगी आएगी यूएसए में, वहां के राष्ट्रपति को हटाने के लिए बातें चल पड़ेंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, एक देश ऐसा बम गिरेगा तबाह। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। प्यारे परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आज मैं आपके पास परमेश्वर के उस ध्यान देने वाली बातों के ऊपर गौर करना चाहता हूँ जो आप लोग जानते भी हैं, परंतु वो चीज हमें दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि ये मेरा अनुभव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम परमेश्वर के जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन के अंदर हमारे जीवन को बदलता हुआ हम देख पाते हैं, और उसी कारण हम जब मसीह बन जाते हैं तो परमेश्वर की योजना की तरफ हमारा हृदय और हमारा मन उसी तरफ जाता है। चाहे हम ना चाहे तो भी हमारी आत्मा परमेश्वर को ढूंढती रहती है। परंतु होता क्या है, मैं जो चीज आपको ध्यान देने वाली बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब हम नाना प्रकार की बुराइयों में पड़ जाते हैं, नाना प्रकार के कठिनाइयों में रहते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, उसका जवाब नहीं मिलता। परंतु क्यों? जबकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान दी है, वो क्रूस पर उसने लहू बहाया इसी दिन के लिए कि हम लोग ये ना कहते रहे कि हमारी जिंदगी कब बदलेगी, और ये ना कहते रहे कि ये रोग हमारे कब ठीक होंगे, और ये ना कहते रहे कि हमारे लिए ये व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो हम चंगाई को पाएंगे। ये सब चीज का उत्तर हमारे अंदर ही है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जब चुना था तो उसने हमें ये नहीं देखा था कि हम किस रूप में हैं, किस स्वभाव में हैं और किस प्रतिक्रियाओं पर जीवन जी रहे हैं, परंतु उसने हमारे हृदय को जांच लिया था। उसने हमें हमारी माता के गर्भ से वचन के अनुसार हमें चुन लिया गया था।
परंतु आज हम इस संसार में भटके हुए हैं। हम लोग परेशान हैं, हम लोग अपनी आत्मा को शांत नहीं कर पा रहे हैं। पर उसका कारण क्या है? हम क्यों अवेयर नहीं हो पा रहे? क्यों हम अपनी प्रार्थनाओं को पूरी तरह से होते हुए नहीं देख पा रहे? इन सब के ऊपर मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूँ जिस पर आप ध्यान देंगे और परमेश्वर के जीवन में अपनी सफलताओं को, अपने छुटकारे को और अपने उद्धार को पा लेंगे। तो मेरे भाई बहनों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको वो वचन के द्वारा बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आप पहले से छुड़ाए गए हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आपको सब पता है, परंतु मेरा बताने का फर्ज है। तो जो आज चारों तरफ विषय चल रहा है, धर्मांतर जो चल रहा है, सर्विसेज के बारे में, जो पास्टर ही पास्टर के ऊपर उंगली उठाया जा रहा है, जो आज चल रहा है, आप देख पा रहे हैं कि हम लोग जब मसीहत में आ गए हैं तो हम खुल के क्यों नहीं जी पा रहे, हम खुल के क्यों नहीं बोल पाते। हम अपनी बात, अपना प्रचार, जो हमारी आत्मा हमें बोलने को रोज रोज कोसती है, और हम अपने घर में ही परमेश्वर का प्रचार नहीं कर पाते। मैं देखता हूँ कि बहुत से घरों में परमेश्वर की बात को रखने के लिए भी इंसान मौके को देखता है, परंतु ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि हम वचन को पढ़ नहीं रहे हैं, हम वचन पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं परंतु वचन में नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जो वचन पे चलेगा वही उद्धार पाएगा। जिस तरह यीशु मसीह ने, जब उसकी परख हुई तो उसने सिर्फ यही कमांड की कि लिखा है कि जब उसकी रोटी की परीक्षा हुई, उसे राजवैभव दिखाने की बात हुई और उस पर ये बातें कही गई कि तू दंडवत कर और तुझे सब कुछ मिल जाएगा। उसी प्रकार आज हमारी संसार में परख हो रही है। वो हमें बीमारियों में मिल रही है, वो हमें लाचारियों में मिल रही है, वो हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, आपस में हम लोग लड़ रहे हैं। ये सब एक ही चीज का उदाहरण है कि हम अपना उद्धार क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि हम वचन पर कमांड नहीं कर पा रहे। हमें वचन को सुनना भी है और वचन को बोलना भी है। हमें सुनने वाले कान तैयार करना है और देखने वाली आंखें। हमारे बोलने वाला जीव जो हमारे वचन के ऊपर और हमारे परमेश्वर की हर एक बात को सुनता है और परमेश्वर की हर बात को कहने वाला हो। नीडर होके चलने वाला बनना है, हमें वचन पर अमल करने वाला बनना है। तभी हम परमेश्वर की संतान और परमेश्वर के कामों को होता हुआ देखेंगे। यही हमारा जीवन है। अगर हम वचन को पढ़ेंगे और वचन पर चलेंगे तो मेरे भाई बहनों, आप जो प्रार्थना करेंगे वो सब पूरी होगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जय मसीह की।